वेलकम बैक टू द न्यू अदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं टॉप 5 मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि बिगिनर्स, एडवांस, इंटरमीडिएट सभी लोग करते हैं। और जिम के अंदर जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी इन मिस्टेक्स को बताते नहीं है, अवॉइड करते हैं इन मिस्टेक्स को। लेकिन मैं तुम्हारा भाई, चाहे तुम होम वर्कआउट करते हो चाहे तुम जिम में वर्कआउट करते हो, मैं इन मिस्टेक्स को सुधारने वाला हूँ और तुम्हें इन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। और तुम्हारी जो मसल बिल्डिंग ग्रोथ है, जो तुम 2.5 साल में तुमने जो रिजल्ट पाया है, उस रिजल्ट को तुम सिर्फ 1 साल के अंदर पाओगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है अपनी वर्कआउट टेक्निक। अभी कई लोग ऐसे लगाते हैं या फिर कोई वो ऐसे भी लगा लेता है, लेकिन इसमें क्या मतलब है? क्योंकि जब तक तुम्हारी वर्कआउट की फॉर्म ही गलत होगी तब तक तुम्हारे मसल्स के ऊपर फर्क कैसे आएगा? तुमने लगा रहे हो बाइसेप्स, तो बाइसेप पे माइनर सा फर्क आता है अगर तुम सही से नहीं लगाते हो। तो अगर मैं इसी तरीके से लगाता हूँ चेस्ट अप, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट का भी ध्यान रखना होता है इसके अंदर। तो इस तरीके से स्लो लेना पड़ता है। और इसी तरीके से वर्कआउट टेक्निक होती है किसी भी, चाहे तुम स्क्वाट्स लगाओ, चाहे तुम डेडलिफ्ट लगाओ, चाहे तुम लेग पुल डाउन, पुल अप्स, पुश अप्स, बेंच प्रेस, कुछ भी लगाओ, चाहे तुम बाइसेप कर्ल ही क्यों ना लगाओ, इन सभी एक्सरसाइज की एक टेक्निक होती है। अगर तुम्हारे ट्रेनर्स ही तुम्हें सही फॉर्म नहीं बताते, तुम्हें लगता है कि यार ये गलत फॉर्म है, मुझे इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो तुम यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो तुम्हें मिस्टेक से रोकती हैं और तुम्हें बताती हैं कि ये फॉर्म तुम्हारे लिए बेस्ट है और इस फॉर्म से तुम वर्कआउट कर सकते हो। तो तुम हमेशा याद रखना है, तुम्हारी सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि तुम्हारी वर्कआउट टेक्निक ही गलत होगी तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसे सुधारो, अपनी वर्कआउट टेक्निक को। और मैं घर पर वर्कआउट करता हूँ, तो मैं अपने सेट्स को, मेरे पास 2 डंबल्स हैं एंड 2-2 किलो की और प्लेटें हैं, तो मैं उनसे लगाता हूँ। फिलहाल में ये 6 किलो के डंबल हैं और आज मैं लगा रहा हूँ अपने बाइसेप्स को, बैक को एंड रियल डेल्ट को। शोल्डर्स मैं कभी कभार लगा देता हूँ क्योंकि शोल्डर्स से बॉडी एकदम ब्रॉड दिखती है, तो इसी तरीके से लगाना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट अभी मैं फिलहाल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। एक बार सेट कंप्लीट करते हैं। ट्रेनिंग फेलियर। जो सेकंड मिस्टेक है वो है ब्रो स्प्लिट को फॉलो करना। तुम बिगिनर्स हो तो तुम एक न्यूबी गेन हो, मतलब तुम्हारे मसल्स बहुत ही जल्दी बढ़ेंगे। 4-5 साल तक तुम ब्रो स्प्लिट को ना फॉलो करके तुम पुश पुल लेग वर्कआउट फॉलो करो, जिसके अंदर तुम अपने मसल्स को 7 दिन में 2 बार ट्रेन करोगे। मतलब चेस्ट को भी तुम 2 बार ट्रेन करोगे। पुश पुल लेग एक वर्कआउट है जिसके अंदर तुम पहले दिन, पुश वाले दिन तुम लगाते हो चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड पुल वाले दिन तुम लगाते हो बैक, बाइसेप्स, रियल डेल्ट एंड थर्ड लेग डे वाले दिन तुम लगाते हो प्रॉपर लेग्स को। और ऐसे ही करके तुम 6 दिन तक तुम यही वर्कआउट करते हो, जिससे कि तुम्हारी मसल्स 2 बार ट्रेन होते हैं। क्योंकि जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उन्हें सीन ये होता है उनका कि उनके मसल्स बहुत ही जल्दी रिपेयर होते हैं। उनके मसल्स को रिपेयर होने के लिए 7 दिन नहीं लगते। जैसे कि तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो तो चेस्ट डे तुमने लगाया तो उसके 7वें दिन उसका नंबर आता है। इस वजह से ब्रो स्प्लिट को हटा दो और पुश पुल लेग वर्कआउट फॉलो करो, क्योंकि यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है, जिससे कि तुम्हें बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ईगो लिफ्टिंग करते हैं लोग। इस एक्सरसाइज के अंदर भी 30-30, 35-35 किलो लगाते हैं लोग, जो कि रील्स के अंदर ऐसी वीडियो चल रही हैं कि ऐसे चैलेंज होता है। सेकंड चीज की डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच के अंदर ये लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं। तो इन चीजों को हटाओ और हमेशा इतने रैप परफॉर्म करो कि तुम्हारे प्रॉपर 12 से 15 रैप आए और उन्हीं रैप के अंदर तुम्हारा फेलियर अचीव हो जाए। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि टेक्निक, एक्सरसाइज की टेक्निक को समझो, उस टेक्निक से तुम लगाओगे। और हमेशा टेक्निक से ही लगाना प्रेफर करूंगा क्योंकि उसमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं। पहले मैं ईगो लिफ्टिंग करता था तो इसी वजह से मेरे आज भी मेरी जो लोअर बैक है उसके अंदर दिक्कत होती है। और मैं जो पुलअप्स की एक्सरसाइज आगे लगाऊंगा तो उसके अंदर भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरा जो फर्स्ट सेट होता है
उसके अंदर मैं ऐसे समझ लो मेरा बहुत भयंकर दर्द होता है। तो तुम्हें मैं यही एडवाइस दूंगा कि ईगो लिफ्टिंग से बचो और इंजरी से बचो, जिससे कि तुम्हारे आगे फ्यूचर में जाके तुम्हारी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी अगली मिस्टेक है जो कि लोग शुरुआत में एब्स को ट्रेन करते ही नहीं है। एब्स एंड सेकंड कार्डियो वो करते ही नहीं है, तो इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो एब्स को ट्रेनिंग करना कभी मत छोड़ना और कार्डियो मत छोड़ना। कार्डियो का मतलब ये नहीं है कि तुम ट्रेडमिल पर भाग रहे हो और एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज में कार्डियो कर रहे हो, वो नहीं। कार्डियो कहते हैं सिर्फ वॉक करो आप आसानी से, जिससे कि तुम्हें ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी अगर तुम फैट लॉस पे हो तो। कार्डियो से कहते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझाया था, जो कि बॉडी फैट को कम करने के लिए थी, तो तुम उसे भी देख सकते हो। एंड अभी पसीने भी बहुत आ चुके हैं, तो ये छोटी सी बताऊंगा मैं, जो कि अपनी अगली मिस्टेक थी, जो कि कार्डियो करना है एंड एब्स को ट्रेन करना कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि लोग कहेंगे तुम्हें कि एब्स लगाने से तुम्हारे मसल्स जल्दी नहीं ग्रो होंगे, ठीक है, एंड सेकंड तुम मोटे नहीं होगे। तो मोटा होना ही क्यों है, अपने को तो सिर्फ मसल्स बढ़ाने हैं, समझ गए। तो एब्स को ट्रेन करो, जिससे कि तुम्हारी जब बॉडी के ऊपर तुम अपने मसल्स के ऊपर जब तुम अपनी कटिंग फेस में आओगे तो तुम्हारे एब्स बहुत ही अच्छे विजिबल तुम्हें दिखेंगे और तुम्हारी बॉडी की जो शेप है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगी। तो एब्स को ट्रेन करना मत भूलना और कार्डियो मत भूलना, ओके। सबसे लास्ट वाली मिस्टेक है वो है ओवर ईटिंग करना। ओवर ईटिंग का मतलब क्या होता है, एक तुमने रील सुनी होगी, अगर जानवर दिखना है तो जानवर की तरह खाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही गलत और सबसे बेकार एडवाइस दी है जिसने भी दी है ये रील के ऊपर। ये रील तुमने देखी भी होगी, तो इसे तुम्हें अवॉइड करना है, क्योंकि ज्यादा भैंस की तरह खाने से तुम्हारे सिर्फ बॉडी के ऊपर फैट ही फैट आएगा, ना कि तुम्हारे मसल्स आएंगे। हाँ, तुम मोटे हो जाओगे, लेकिन मोटा थोड़ी होना है तुम्हें सिर्फ मसल्स चाहिए, जो कि तुम कहीं पर भी घूमने जाओ, वाटर पार्क जाओ, स्विमिंग पूल जाओ, या फिर किसी भी गोवा बीच जैसे जाओ, तो तुम्हें कोई देखे तो ऐसे लगे कि हाँ बंदा है, इसकी बॉडी है, ऐसी फिजिक होनी चाहिए। और तुम चाहते हो कि हम भैंस की तरह खाएं, क्या मतलब है। एक अच्छी जो डेफिशिएंट वाली डाइट होती है वो खाओ, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर खाओ, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो एंड वाटर इंटेक पूरा करो। तो इन सभी चीजों के अगर तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारे मसल्स अच्छे खासे बनेंगे, और मसल्स बिल्ड करने में सबसे बड़ा रोल डाइट का है। इसी वजह से मैंने ये लास्ट में बताई है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर होम वर्कआउट, तो तुम भी वर्कआउट करो अच्छे से और अपने मसल्स को बनाओ। तो अगर तुम्हें कुछ भी डाउट्स रखते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसके ऊपर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी तुम्हारे डाउट्स है मैं क्लियर कर दूंगा। एंड मैं लाइव आता हूँ 3 बजे, तुम वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे भी आपसे बात कर सकता हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि तुम्हारे पास ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। तो अभी के लिए बाय नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।